हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, या इसी को क्या कहा जाता है, सतह रसायन। ठीक है। और पृष्ठ या सतह रसायन के अंतर्गत हम पृष्ठ या सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अधिशोषण और अधिशोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है। तो देख लेते हैं, अधिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन किसे कहेंगे। किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले पदार्थ के सांद्रण की घटना को अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ के पृष्ठ सतह, यहाँ पे देखिए पृष्ठ सतह में ये जो पदार्थ के कण आए हुए हैं, ठीक है, इसके संपर्क में आए हुए हैं, इसकी सतह पर बैठे हुए हैं या चिपके हुए हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। ठीक है। और ये जो पदार्थ है नीचे, जिस पर कोई कण आकर चिपकता है या संपर्क में आता है, उसे क्या कहेंगे, अधिशोषक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एड्जॉर्बेंट। ठीक है। और जो पदार्थ कण जो है चिपकता है, उसे क्या कहेंगे, अधिशोष्य, या फिर जिसका अधिशोषण होता है या जो अधिशोषित होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिशोष्य कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एड्जॉर्बेट बोला जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अधिशोषण के प्रकार के ऊपर। अधिशोषण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या फिर इसी को कहा जाता है फिजिसॉर्प्शन। ठीक है। दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक अधिशोषण के बारे में। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वॉन्डर वॉल आकर्षण बल के द्वारा बंधा रहता है। ठीक है। जब इन दोनों के बीच में, मतलब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वॉन्डर वॉल हो, ठीक है, दुर्बल वॉन्डर वॉल बल कार्य कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम भौतिक अधिशोषण कहेंगे। और ये इस प्रकार का जो अधिशोषण होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें ताप को बढ़ाकर और दाब को कम करके अधिशोषण की मात्रा को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, विभिन्न गैसों का जंतु चारकोल पर होने वाला अधिशोषण। ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण कैसे होता है, या किसे कहेंगे, जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल वॉन्डर वॉल बल कार्य कर रहा होता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम भौतिक अधिशोषण कहेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है वो अधिशोषक के साथ दुर्बल वॉन्डर वॉल के द्वारा बंधा होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम रासायनिक अधिशोषण के बारे में। रासायनिक अधिशोषण को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह से रासायनिक बंधों द्वारा बंधे हों, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। ठीक है। इसे रसोशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। यह अधिक स्थायी होता है। देखिए भौतिक अधिशोषण जो है वो अस्थायी होता है, और ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो अधिशोष्य और अधिशोषक होते हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। वॉन्डर वॉल जो बल होता है वो थोड़ा दुर्बल होता है, जिसके कारण उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी वीक होता है। ठीक है। और वीक होने के कारण वो कभी भी जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी वहाँ उस सतह से हट सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें जो अधिशोष्य है वो अधिशोषक की सतह से जल्दी से रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इनके और इसके बीच में दोनों आपस में प्रबल बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो रासायनिक अधिशोषण है वो क्या होता है, स्थायी होता है। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है प्लैटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, और दूसरा एग्जाम्पल है गरम निकिल पर C2H4 तथा H2 का अधिशोषण। देखिए ये मान लीजिए ये निकिल है, ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, C2H4 और H2।
ठीक है। मतलब ये निकिल जो होगा Na जो होगा ये क्या होगा, अधिशोषक होगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, अधिशोष्य होंगे। ये क्या होगा, अधिशोषक होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे, इसकी सतह पर आके बैठ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कौन से फॉर्म में रहते हैं, गैस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों गैसीय अवस्था में रहेंगे और इसके कारण क्या होगा, ये जो है निकिल की ऊपरी सतह या फिर पृष्ठ सतह में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोसेस कैसे दिखाई देगा, ये क्या है, निकिल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें और क्या है, हाइड्रोजन एक और है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जब इसका और बनेगा तो क्या हो जाएगा, फिर सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड पे भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो निकिल था, गर्म निकिल था, इसके ऊपर C2H4 और H2 जो गैसीय अवस्था में थे, ये इसकी पृष्ठ सतह पर कुछ इस प्रकार से आ गए, ठीक है। और आने के बाद ये केमिकल बॉन्ड बना के देखिए एक नया स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक अधिशोषण है, जिसमें क्या होता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लक्षण हैं, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, कोई भी विशिष्टता नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये दुर्बल वॉन्डर वॉल द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी विशिष्टता नहीं पाई जाती है। और दूसरा ये क्या होते हैं, चूँकि ये रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैसों की प्रकृति दी गई है। तो देखिए भौतिक अधिशोषण में, तो देखिए जो गैस अधिशोषित होंगी, ठीक है, मतलब जो गैस ऑब्जर्व होंगे उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कुछ गैसें जो होती हैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाती हैं, तो उनका अधिशोषण जल्दी होगा, और कुछ गैसें जो ऐसी होती हैं जो जल्दी से द्रवित नहीं हो पाती, तो उनका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसी तरह पे इस साइड पे अगर देखें हम रासायनिक अधिशोषण में, तो इसमें क्या होगा, अधिशोषक और जो अधिशोषित होने वाली गैस है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उसी तरह से जो गैस अधिशोषित होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों गैसेस जो हैं अधिशोषित होने वाली थी, तो इन दोनों गैसों के इसके साथ क्रिया का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रासायनिक क्रिया होनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, 20 से 40 kJ-1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होती है, 40 से 400 kJ-1 तक की kJ-1 तक की यहाँ पे ऊष्मा होती है, ठीक है। ये जो भौतिक अधिशोषण है ये कैसी प्रकृति की होती है, उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो कैसी प्रकृति की होती है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। इसमें देखिए अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की सतह का जो क्षेत्रफल है वो जितना ज़्यादा होगा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब अधिशोषक का जो क्षेत्रफल है वो जितना अधिक होगा, भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। और देखिए इस साइड पे अधिशोषक की प्रकृति में इसमें भी सेम है कि अधिशोषक का जो क्षेत्रफल है जितना अधिक होगा, उसमें रासायनिक अधिशोषण भी उतना अधिक होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण क्या है, एक उत्क्रमणीय घटना है,
और रासायनिक अधिशोषण क्या है, एक अनुत्क्रमणीय घटना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, यह जो है भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो अभी जो हमने लक्षण पढ़ा उसमें आप ये टेम्परेचर वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो है, इसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वॉन्डर वॉल बल होता है, और इसमें क्या होता है, रासायनिक बंध होता है या वैलेंस बल होता है। ठीक है, फोर्थ देखिए, इसमें बहुआण्विक परत बनता है। जैसे देखिए बहुआण्विक परत कहने का मतलब है ये अधिशोषक है, इस अधिशोषक की सतह पर ये कुछ इस तरह से, फिर इसके ऊपर और पार्टिकल्स आ सकते हैं, फिर उसके ऊपर से और पार्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुआण्विक परत बनता है, और इसमें क्या होता है, केवल एकल आणविक परत बनता है। ठीक है, इस तरह से एकल आणविक बनता है। अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड बनना है, ना कि इसके और इसके बीच में बनना है। ठीक है, देखिए लास्ट जो है ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कॉमन जो है फोर्स कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल बल। ठीक है, तो ये उतनी ज़्यादा स्पेशल नेचर का नहीं होता है, लेकिन जो केमिकल वाला होता है, ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो विशिष्ट स्वभाव का होता है। ठीक है, तो इतने जो है 5 अंतर हैं। एनसीईआरटी की बुक में और भी ज़्यादा अंतर है, तो एटलीस्ट आपको 5 याद रखने हैं।